जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हम चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव बताए थे और इस वीडियो में जो है कि हम जानने वाले हैं चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव। और इसमें से जो है, ठीक है, चैप्टर का नाम है भारत से हम क्या सीखें और इसका लेखक जो है मैक्स मुलर है। ठीक है, इसका लेखक कौन है? मैक्स मुलर है। मैक्स मुलर ने जो है कि वो इसका लेखक जो है, ठीक है, मैक्स मुलर है। ठीक है, इसमें से जितने भी ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं वो सारा ऑब्जेक्टिव जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अधिकतर ऑब्जेक्टिव जो है कि इस पार्ट से पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन में दिया है, लेटिन कवि वर्जिल, ठीक है, पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी? तो याद रखिएगा, उस पे जो है एक अच्छा कविता लिखा था, अंग्रेज कवि था, ठीक है, टेनिसन। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या होगा? टेनिसन। अगला क्वेश्चन में है, टेनिसन किस भाषा के कवि है? तो याद यहाँ पे देखिएगा, किस भाषा का कवि है। ठीक है, इसमें से चार ऑप्शन दिया है, फ्रेंच, स्पेनिश, अंग्रेजी और मंदारी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी। ठीक है, अंग्रेजी भाषा के कवि है। अगला क्वेश्चन में दिया है, मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? याद रखिएगा, डेसाउ में जो है कि हुआ था। ठीक है, डेसाउ जर्मनी में जो है कि उनका जन्म हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत किसकी भूमि है? तो याद रखिएगा, भारत जो है ब्राह्मण और वैदिक की जो है कि भूमि है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, मैक मैघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था? याद रखिएगा, लैटिन भाषा में जो है कि किया था। करेक्ट, सॉरी, लैटिन नहीं होगा, ठीक है, जर्मन भाषा में किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, जर्मन भाषा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद जो है इनको वेदांतियों का वेदांती कहा था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी हो जाएगा राइट आंसर, स्वामी विवेकानंद। विवेक वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन में है, संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया था? तो याद रखिएगा, मैक्स मुलर ने दिया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन में है, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान किया। ठीक है, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसको दिया था? याद रखिएगा, मैक्स मुलर को दिया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कट और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था? याद रखिएगा, कट और केन उपनिषद का अनुवाद जो है कि जर्मन भाषा में किया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 का सी नंबर जर्मन। चलिए अगला क्वेश्चन, लिपचिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था? तो याद रखिएगा, लिपचिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने जो है कि संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था, यानी संस्कृत भाषा का पढ़ाई किया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया है, अगला क्वेश्चन में है, यूनान व रोम के, ठीक है, अगला क्वेश्चन में दिया है, यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। अगला क्वेश्चन में दिया है, यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत भाषा और साहित्य। संस्कृत भाषा और साहित्य। अगला क्वेश्चन में दिया है, जनरल कनिंघम का संबंध किससे था? तो याद रखिएगा, जनरल कनिंघम जो है इनका संबंध जो है कि पुरातत्व से है। किससे है? पुरातत्व से है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 172 तारिश नामक सोने के सिक्का सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था? याद रखिएगा, वाराणसी में जो है कि मिला था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। अगला क्वेश्चन में दिया है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा, नालंदा जो है कि बिहार में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है, भारत से हम क्या सीखें के रचनाकार कौन है? ठीक है, भारत से हम क्या सीखें इसका रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा, मैक्स मुलर है। ठीक है, जितने भी मिल रहे हैं आप उसको जो है कि मेरे साथ रिवीजन करते जाइए। ठीक है, आप जो है कि अच्छे खासे जो है कि याद कर सकते हैं। ठीक है, बाद में कुछ रिवीजन करने का जो है कि टाइम मिलेगा उसको भी करना है, तो कंप्लीटली जो है कि अच्छे से याद हो जाएगी। ठीक है, और हाँ, इसमें जितने भी नए भाई बहन हैं, ठीक है, जो कि चैनल पे अभी अभी आए हैं,
वो जो है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए जो है कि मेहनत कर रहे हैं। आप ही सबको जो है कि आप ही सबके लिए जो है कि दिन रात लगे रहते हैं कि कुछ कहीं जो है कि भाई बहन को जो है कि कुछ कहीं भटकना ना पड़े, एक ही जगह जो है कि सारा का सारा चीज जो है कि मिलते रहे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है, निरिवंश विद्या का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, निरिवंश विद्या का संबंध जो है मानव विज्ञान से है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानव विज्ञान। अगला क्वेश्चन दिया है वारेन हेस्टिंग्स से, ठीक है, था। तो याद रखिएगा, भारत का गवर्नर जनरल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, दारिश क्या है? तो याद रखिएगा, दारिश जो है, ठीक है, दारिश सोने का प्राचीन कालीन सिक्का है। ठीक है, सोने का जो है कि बहुत समय पीछे का सिक्का है। ठीक है, प्राचीन काल में जो है कि चलता था, उसको जो है कि दारिश का नाम से जानते थे। चलिए, अगला क्वेश्चन में कह रहा है, प्लेटो का संबंध किस देश से है? तो याद रखिएगा, प्लेटो का संबंध जो है यूनान से है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूनान। अगला क्वेश्चन में दिया है, शाहनामा का रचना काल है। तो याद रखिएगा, 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर 10वीं से 11वीं सदी। ठीक है, 10वीं 11वीं सदी। अगला क्वेश्चन में दिया है, मुंडा किस देश की जाति है? तो याद रखिएगा, मुंडा जो है, ठीक है, मुंडा जो है भारत देश की जो है कि जनजाति में से है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन में दिया है, संस्कृत का अग्नि शब्द लेटिन में किस रूप में मिलता है? संस्कृत का जो है कि अग्नि शब्द लेटिन में जो है कि इग्निस के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, इग्निस। अगला क्वेश्चन में दिया है, सर विलियम जॉन्स ने भारत की यात्रा कब किया था? तो याद रखिएगा, सर विलियम जॉन्स ने भारत की यात्रा जो है कि 1783 ईस्वी में किया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारत से हम क्या सीखे? पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ठीक है, नए सिकंदर जो है कि किसको कहा गया था? तो याद रखिएगा, इसमें से जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए किया गया था। ठीक है, नए सिकंदर। अगला क्वेश्चन में दिया है, हरकस क्या थे? तो याद रखिएगा, हरकस जो है, ठीक है, हरकस शब्द जो दिया है, ठीक है, इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा वनस्पति वैज्ञानिक। ठीक है, वनस्पति वैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन में दिया है, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? तो याद रखिएगा, मैक्स मूलर को कहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक्स मूलर। ठीक है, किधर गए? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मैक्स मूलर को। किसको कहा था? मैक्स मूलर को। अगला क्वेश्चन में दिया है, मैक्स मूलर ने वर्ष की अवस्था में लिपचिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। ठीक है, कितना साल का जब था जो कि उन्होंने संस्कृत का अध्ययन जो कि लिपचिंग विश्वविद्यालय में जाकर के किया था? तो याद रखिएगा, वो जो है उस टाइम 18 साल का था। कितना साल का था? 18 साल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पारसियों के धर्म का क्या नाम है? तो याद रखिएगा, पारसियों का धर्म का नाम जो है कि जरथुस्त्र है। ठीक है, थुस्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जरथुस्त्र। अगला क्वेश्चन, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा, मैक्स मुलर का जन्म जो है, ठीक है, 1823 तो सभी में है। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें से उनका जन्म जो हुआ था 6 दिसंबर 1823। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो देसाऊ जर्मनी में हुआ था। बी नंबर जो है कि राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्स मुलर का पिताजी का नाम क्या है? तो उनका पिताजी का नाम था, उनका पिताजी का नाम है विल्हेम हेलम मूलर। ठीक है, करेक्ट आंसर जो है कि ए हो जाएगा। ठीक है, विल्हेलम मूलर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, इसमें से कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना जो है कि कुमार गुप्त ने करवाया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है, कौन प्राचीनतम भाषा है? तो याद रखिएगा, प्राचीनतम भाषा जो है कि संस्कृत है। करेक्ट आंसर जो है कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है, मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई? तो याद रखिएगा, मैक्स मुलर का मृत्यु जो है कि पक्का पक्की 1900 में हुआ था, यानी 28 अक्टूबर 1900। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का बी नंबर, नीति कथा। करेक्ट आंसर बी, राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन में दिया है, दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? तो याद रखिएगा, वो जो मिला था वारेन हेस्टिंगस को मिला था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वारेन हेस्टिंगस को। अगला क्वेश्चन में दिया है, मेघदूत का जर्मन में जो है कि अनुवाद किसने किया था? तो याद रखिएगा, मैक्स मुलर ने ही किया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर। भारत से हम क्या सीखे, ये क्या है? ठीक है, ये चैप्टर जो है कि भाषण है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? तो याद रखिएगा, सच्चे भारत का दर्शन जो है कि ग्रामीण भारत में हो सकता है। सी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। प्लेटो और कांट थे, याद रखिएगा, दार्शनिक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, इसमें से कह रहा है, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित किया करवाया था? ठीक है, याद रखिएगा, मैक्स मुलर ने जो है कि कराया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है, मैक्स मुलर ने कालिदास से की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? तो याद रखिएगा, ठीक है, वो जो है किया था रघुवंशम का। ठीक है, किसका किया था? रघुवंशम का किया था जर्मन भाषा में अनुवाद। ठीक है, रघुवंशम नहीं होगा, सॉरी, वो जो है कि मेघदूत का किया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर, मेघदूत। अगला क्वेश्चन दिया है, दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार में कौन सी भाषा अधिक प्राचीन है? तो याद रखिएगा, उसमें से जो है कि तमिल बहुत प्राचीन है। ठीक है, तमिल जो है कि बहुत पुराना है। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है, पुरानी स्लावोनिक, ठीक है, स्लावोनिक भाषा में चूहे को क्या कहा जाता था? तो याद रखिएगा, माइस कहा जाता था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माइस। स्लावोनिक की भाषा में क्या कहा जाता था? माइस। अगला क्वेश्चन में दिया है, मैक्स मुलर ने संविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? तो याद रखिएगा, इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत को। ठीक है, भारत को जो है कि पूरा जो है कि प्राकृतिक सौंदर्य और संपूर्ण संपदा से जो है कि भरा भरा जो है कि माना है। अगला क्वेश्चन में दिया है, ज्ञातव्य का क्या अर्थ है? तो याद रखिएगा, 46 का हो जाएगा ए नंबर, जानने योग्य। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 47 में दिया है, मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बाल्यक काल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे? कौन सा भाषा जो है कि बचपन में सबसे अधिक जो है कि अधिक जानने लगा था और उसी भाषा में कविता लिखने लगा था? तो याद रखिएगा, संस्कृत ही था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। वह कौन सी भाषा है? तो याद रखिएगा, लेटिन है। ठीक है, करेक्ट आंसर, इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा लेटिन। लेटिन भाषा में जो है कि अच्छे से सीख लिया था बचपन में ही और उसी में जो है कि कविता लिखना शुरू कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है कि भारत को कैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है? तो याद रखिएगा, जिस प्रकार से जो है कि भारत में जिस प्रकार से विलियम जोन्स था, ठीक है, उसी प्रकार का जो है कि स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है, मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है? तो याद रखिएगा, वैदिक तत्व ज्ञान को माना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस प्रकार से और भी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।